अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास टॉपिक है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के अंदर हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो कि नियर फ्यूचर के अंदर हमारे पास यूज्ड नहीं हो रहा होता, हम उस पेज को रिप्लेस कर देते हैं। आइए एक एग्जांपल की मदद से इसको सॉल्व आउट करते हैं। अब एग्जांपल आपको वही है जो हमने पहले रिसेंटली यूज पेज के लिए एग्जांपल ली थी, वही सेम एग्जांपल है। ये हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग दिए गए हैं, मेमोरी का साइज हमारे पास 3 फ्रेम्स है। सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास 3 है, इस वक्त हमारे पास मेमोरी बिल्कुल एम्प्टी पड़ी हुई है, तो 3 आ गया तो यहाँ पर हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर हो जाएगा। अगेन अगले स्ट्रिंग को देखें तो ये 2 है, तो 2 भी इस वक्त मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो हमारे पास पेज फॉल्ट अक्कर हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास 1 है, 1 भी इस वक्त मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो अगेन हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर हो जाएगा। अब इस वक्त हमारे पास सारे के सारे फ्रेम जो है वो फिल हो चुके हैं। अब अगर नेक्स्ट फ्रेम आता है तो हमें इनमें से किसी एक फ्रेम को रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास 3 है, तो 3 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास हिट टक्कर हुई है, तो 3 2 और 1 इस सूरत में हमने एज इट वही पहले वाले स्ट्रिंग जो है वो आगे स्ट्रिंग जो है वो पेस्ट कर देने होते हैं। इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग है 4 इस मेमोरी के अंदर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर हो गया। अब हमने देखना है कि हमने किस पेज को रिप्लेस करना है। एलआरयू के अंदर हमने पास में जाके देखा था, ऑप्टिमल में हम फ्यूचर में जाते हैं, तो इसका फ्यूचर जो होगा वो हमारे पास राइट साइड के ऊपर होगा कि हम इस तरफ मेरी राइट साइड पे होगा कि हम इस तरफ राइट साइड के ऊपर देखना है कि कौन सा पेज है वो ज्यादा अर्जेंटली इस्तेमाल नहीं हो रहा, 3 2 और 1 में से। अब इसी ऊपर पे हम इस सिचुएशन के ऊपर खड़े हैं, इस 4 के ऊपर मैं खड़ा हूं, तो यहां पर हमने उस पेज को रिप्लेस करना है, तो 1 जो है 1 तो नियर फ्यूचर में इस्तेमाल हो रहा है, 6 जो है ये हमारे पास इसमें नहीं है, 2 जो है वो भी नियर फ्यूचर में इस्तेमाल हो रहा है, और 3 जो है 3 ये सबसे लास्ट के अंदर है कि ये हमारे पास सबसे बाद में आ रहा है। आसान अल्फाज में आप इसका छोटा सा ट्रिक ये समझ लें कि आपने राइट मोस्ट साइड के ऊपर सबसे आखिर में इनमें से जो एलिमेंट आ रहा होगा, इनमें से जो स्ट्रिंग आ रहा होगा, आपने उसको रिप्लेस कर देना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, राइट मोस्ट साइड के ऊपर इन वाले स्ट्रिंग में से जो स्ट्रिंग सबसे आखिर पे आ रहा होगा आपने उसे रिप्लेस कर देना है। 1 पहले आ रहा है, 2 फिर आ रहा है, और 3 जो है वो सबसे एंड पे आ रहा है, तो अब आप इस 3 की जगह पे इस 4 को रिप्लेस कर देंगे और 2 और 1 जो है वो एज इट आ रहा है। इसी तरीके से हम अगले स्ट्रिंग की बात करें तो 1 है, 1 जो है ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो यहां पर हमारे पास हिट टक्कर होगी, तो हिट टक्कर होने की सूरत के अंदर 4 एज इट, 2 एज इट और 1 भी एज इट आ रहा है। नेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो मेरे पास 6 है, तो 6 यहां पर मेरे पास मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि मेरा पेज फॉल्ट टक्कर हुआ है यहां पर, तो पेज फॉल्ट अक्कर होने की वजह से कोई एक पेज है यहां पर रिप्लेस होगा। अब हमने वही देखना है कि राइट मोस्ट साइड के ऊपर सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट है वो इनमें से आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो 4 2 और 1 इनमें से अपने देखना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे राइट मोस्ट साइड पे सबसे बाद में आ रहा है। मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं, 6 को मैंने प्लेस करना है, 6 को अब मैंने यहां पर इस तरह मूव आउट करना है, तो 2 यस, 4 यस, 1 जो है वो सबसे लास्ट में आ रहा है, ये 1 सबसे लास्ट में आ रहा है, तो मैं क्या काम करूंगा, इस 1 को रिप्लेस कर दूंगा 6 के साथ, 2 और 4 जो है वो एज इट आ जाएंगे। इसी तरीके से अगले 2 की बात करें तो 2 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो ये मेरे पास हिट टक्कर हुई है, तो हिट टक्कर होने की वजह से आपने सारे के सारे जो स्ट्रिंग वैल्यूज होंगे उनको एज इट जो है वो पेस्ट कर देना है। इसके बाद अगले स्ट्रिंग की बात करें तो वो 4 है, तो 4 भी ऑलरेडी मौजूद है, तो अगेन आपके पास हिट रेशियो अक्कर हुई है, हिट टक्कर हुई है, तो आपने सारी की सारी वैल्यूज को एज इट पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपके पास वैल्यू अक्कर हुई है 3, अब 3 आ गया, तो अब 3 के केस में आपने क्या काम करना है, अब यहां से आपने किसी एक पेज को रिप्लेस करना है। वही मेथड आपने लगाना है कि राइट मोस्ट साइड के ऊपर जाना है, और इनमें से जो एलिमेंट सबसे बाद में आ रहा है, सबसे एंड पे आ रहा है, उसको आपने रिप्लेस कर देना है। 4 पहले है, 2 उसके बाद है, 6 जो है वो सबसे एंड में आया उनके बाद, यानी कि 4 और 2 आ रहे हैं, 6 नहीं आ रहा, तो आपने यहां से 6 को रिप्लेस कर देना है।
ये आपका 6 जो है रिप्लेस हो जाएगा आपका 4 के साथ, और ये 4 और 2 जो है वो एज इट आते जाएंगे। अब देखिए आपने यहां पर इस सिचुएशन के ऊपर खड़े हैं, 3 के ऊपर खड़े हैं, तो इससे आगे आपने देखना है 4 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, 6 जो है वो नियर फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आपने इस 6 की जगह पे इस 3 को जो है वो रिप्लेस कर देना होगा। तो यहाँ पे 6 की जगह पे हमारे पास 3 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, और 4 और 2 जो है वो एज इट हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अब अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास अगला एलिमेंट आता है 4, तो 4 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये अगेन हमारे पास हिट टक्कर हुई है, तो हिट टक्कर होने की सूरत में हम इन एलिमेंट को एज इट लिख देंगे, ये जिस तरीके के साथ। फिर अगर हम बात करें तो 2 आता है हमारे पास, नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 है, तो 2 भी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, अगेन हमारे पास हिट टक्कर हुई है, तो हिट टक्कर होने की सूरत में हमने वही एलिमेंट अगेन एज इट इसी तरीके से लिख देने होंगे। अब अगले एलिमेंट की बात करें तो ये 1 आ रहा है, तो 1 हमारे पास मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो अकर हुआ है, तो पेज फॉल्ट अकर होने की वजह से हमने किसी एक एलिमेंट को रिप्लेस करना है 4, 2 और 3 में से। तो मैं इस 1 के ऊपर खड़ा हूँ, तो यहाँ से मैंने फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाले 4 जो है वो नियर फ्यूचर इस्तेमाल हो रहा है, 2 जो है वो भी नियर फ्यूचर इस्तेमाल हो रहा है, 3 जो है वो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो अब हम क्या काम करेंगे कि 3 को रिप्लेस कर देंगे इस 1 के साथ, और बाकी जो एलिमेंट है 4 और 2 जो है ये एज इट आ जाएंगे। अब अगले एलिमेंट की बात करें तो वो आता है हमारे पास 4, तो 4 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो ये अगेन हिट रेशियो जो है यहाँ पर अकर हुई है, इस सूरत के अंदर आपने इन एलिमेंट को एज इट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब हम अगले एलिमेंट की बात करें तो वो 5 आ जाता है, अगले पेज की बात या अगले रेफरेंस स्ट्रिंग की बात करें तो वो 5 आ जाता है। अब 5 यहाँ पर मौजूद नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए हमें पेज रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। तो अब देखिए इस पोजीशन में मैं यहाँ 5 पे खड़ा हूं, इसका नियर फ्यूचर मैंने चेक करना है। 4 सबसे पहले 2 जो है ये इस्तेमाल हो रहा है, 1 जो है वो भी आ रहा है, 4 जो है वो सबसे लास्ट में आ रहा है इसके पास। तो अब क्या होगा कि इस 4 को रिप्लेस कर दिया जाएगा, मतलब ये है आपने राइट हैंड साइड पर जाके इनमें से जो स्ट्रिंग सबसे लास्ट में आ रहा होगा आपने उसको रिप्लेस कर देना है। आपने अपने राइट हैंड साइड पर जाना है, जितने स्ट्रिंग उनके राइट हैंड साइड पर जाना है, मेमोरी के फ्रेम्स के अंदर जो स्ट्रिंग होंगे उन वाले स्ट्रिंग में से जो स्ट्रिंग सबसे लास्ट में आ रहा होगा उसको रिप्लेस कर देना। 1 पहले है, फिर 2 है, और 4 जो है वो सबसे लास्ट में है, तो हम 4 को रिप्लेस कर देंगे 5 के साथ। तो अब यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, बाकी जो स्ट्रिंग है वो मेरे पास एज इट है 2 और 1। अब अगर आगे बात करें तो वो आ रहा है 2, तो 2 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर मेरे पास हिट टक्कर हुई है, तो मैं इन एलिमेंट को एज इट यहाँ पर इसी तरीके के साथ लिखूंगा। इसके बाद मैं बात करूँ तो 1 आ जाता है, तो 1 भी ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, तो ये 5, 2 और 1 एज इट यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये भी हिट टक्कर। अब अगर बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है 3, ठीक है। 3 अब हमारे पास इस मेमोरी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है, तो मतलब ये है कि हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो अकर हुआ है। अब पेज फॉल्ट अकर हुआ है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं इस वक्त ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के अंदर हमने अगर किसी पेज को रिप्लेस करना होता है तो हमने उसके फॉरवर्ड जाना होता है, राइट साइड के ऊपर जाना होता है। अब 5, 2 और 1 यहाँ पर तो मेरे पास बचा ही सिर्फ एक स्ट्रिंग बाकी है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा अपने मेथड को चेंज करते हैं, और यहाँ पर जब हमारे पास आगे नेक्स्ट में कोई स्ट्रिंग बाकी नहीं बचता तो हम मेथड FIFO अप्लाई कर देते हैं कि इनमें अब हम FIFO मेथड अप्लाई कर देंगे कि इनमें जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आया होगा हम उसको रिप्लेस कर देंगे। अगर हम 5 की पोजीशन चेक करें तो 5 की पोजीशन ये है, 1 की पोजीशन चेक करें तो 1 यहाँ पर आया होगा, 2 की पोजीशन चेक करें तो 2 हमारे पास कंटिन्यूअसली स्टार्ट से चलता आ रहा है। तो इसका मतलब अब हम क्या काम करेंगे, हम अपने 2 को जो है वो रिप्लेस कर देंगे। ये 2 देखें तो 2 यहाँ पर आ रहा है, इस 4 के बाद जो है वो 2 आया, मतलब ये वाला जो 4 है इस 4 के बाद यहाँ पर 2 आ रहा है, ये 2 था, ये हमारे पास इस 2 यहाँ पर आ रहा है। बेसिकली तौर पे ये 1 है, ये वाला 1 यहाँ पर आया है, और इस 1 से पहले जो था वो हमने 2 जो था वो एज इट लिख दिया था क्योंकि ये हमारे पास मौजूद था। तो ये 2 जो है यहाँ पर आ रहा है, तो इस 2 की लाइफ जो है वो यहाँ पर है,
ये 1 की लाइफ और ये 5 की लाइफ है, तो 2 जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आया हुआ है। जब हमारे पास आगे कोई स्ट्रिंग नहीं बच जाता तो फिर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आ जाते हैं, तो हम इस 2 को अब रिप्लेस कर देंगे 3 के साथ। तो ये हम इसकी जगह 2 की जगह 3 लिख देंगे और बाकी जो एलिमेंट है हमारे पास 5 और 1 जो है वो ऐड डाल देंगे। अब हमारे पास लास्ट में स्ट्रिंग बचता है 4। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 भी हमारे पास इसमें मौजूद नहीं है, अगेन हमारे पास पेज फॉल्ट आएगा। चूंकि आगे हमारे पास कोई स्ट्रिंग नहीं बचता, इसलिए हम अगेन वही FIFO मेथड इस पे अप्लाई करेंगे कि 5, 3 और 1 में जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा हम उसको स्वैप कर देंगे। 5 की लाइफ यहां पर है, 3 यहां पर इन हुआ है और 1 जो है यहां पर इन हुआ है। तो अब हम क्या काम करेंगे, जो 1 है हम इसको रिप्लेस कर देंगे 4 के साथ, 5 और 3 जो है एज इट इसी तरीके से हमारे पास यहां पर आ गए। तो ये हमारे पास सारे स्ट्रिंग जो है इनको हमने प्लेस आउट कर दिया। अब हमने इसकी हिट रेशियो फाइंड आउट कर लेनी है और टोटल पेज फॉल्ट फाइंड आउट कर लेना है। अगर हम टोटल पेज फॉल्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर इसके पास टोटल पेज फॉल्ट आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो इसके अंदर आ गए 10। हिट की बात करें तो हिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हिट जो आएंगे वो हमारे पास 9 आ गए, तो इसका मतलब है 9 ओवर 11। और मिसिंग रेशियो अगर हम देखना चाहें तो मिसिंग रेशियो आएगी हमारे पास 10 ओवर 90। तो ये हमारे पास था ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। थैंक यू।